बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं GVN न्यूज़। शुरू करते हैं आज की अहम खबरों। रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज आना शुरू हो गए। इमरान खान की बातें एक एक करके सच साबित हो रही हैं। मुल्क की तारीख में एक और स्याह दिन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब का तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर ली। तरमीम के रूह से इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए वोट का इख्तियार भी छीन लिया गया। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस्लाम में तयशुदा असूल है कि जो इल्ज़ाम लगाए वो ही इल्ज़ाम साबित भी करे। इस्लामाती कौंसिल को नैब कानून भेजा गया था। इससे पहले नैब को सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। इमरान न्याजी अपनी मर्जी के फैसले करवाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तरमीमी बिल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इमरान खान ने कहा, मैंने पहले ही कहा था इन चोरों के आने का मकसद ही अपने केसेस को ख़त्म कराना है। ये मुझसे NRO चाहते थे लेकिन मैंने इनको NRO नहीं दिया। ये रजीम चेंज करके इक़्तिदार में आए और NRO 2 खुद से ही ले लिया। और तो और इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को भी ख़त्म कर डाला। इनको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़्यादा वोट किस पार्टी को मिलने वाले हैं। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाह मकसूद चपड़ासी दुबई में इंतकाल कर गए। PTI के रहनुमा हमाद हज़र और यास्मीन राशिद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवाहों का कत्ल और रिकॉर्ड जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सीरियस एक्शन लेना होगा, वरना एक एक करके सब रिकॉर्ड और गवाहों को मौत की नींद सुलाया जाता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यास्मीन राशिद ने यह भी कहा, मकसूद चपड़ासी की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो पैसे हैं वो अब किसे मिलेंगे। डॉक्टर रिजवान की मौत की भी कोई तहकीकात नहीं हुई। शरीफ फैमिली के पर काटना होंगे, वरना ये अपने केसेस के बचाव के लिए हर एक को मौत के घाट उतारते रहेंगे। हमाद अजहर ने कहा, महंगाई मार्च करने वाले अब पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहे हैं। अगर इन्हें को नहीं रोका गया तो महंगाई की शरह डबल हो जाएगी। हमारी हुकूमत होती तो ऐसा माशी बहरान कभी भी ना आता। और यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल से छुटकारा पाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल इंजन की गाड़ियों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग में भी तेज़ी। यूरोपीय यूनियन असम्बली ने फ्रांस में इस मामले पर वोटिंग की। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां बनाना बंद करना होगी। मुख्तलिफ ज़राए की रिपोर्ट से बताया गया, कानून के मुताबिक 27 ममालिक में डीजल और पेट्रोल इंजन की गाड़ियों की फरोख्त पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद हो जाएगी। ताहम यूरोपीय यूनियन में चंद सियासी जमातें इस कानून की मुखालफत करती नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर फैसला वापस ना लिया गया तो 2035 के बाद यूरोप में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर पहुंच गए, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। याद रहे 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात का बाकायदा आगाज़ हुआ था। इसराइल UAE के साथ आज़ादाना तजारत का मुआहिदा करना चाहता है। इस मुआहिदे के मुताबिक 95% से ज़ायद मसनूआत की तजारत पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ ज़ेर गौर है। पिछले साल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी तजारत का तखमीना $90 करोड़ लगाया गया था। UAE पहला खलीजी मुल्क है जिसने इसराइल के साथ सफारी ताल्लुकात का बाकायदा आगाज़। डॉक्टर आमिर लियाकत तभी मौत मरे या इनको जान से मारा गया, तहकीकाती अदारे हरकत में आ गए। डॉक्टर आमिर लियाकत के घर का कमरा सील कर दिया गया। 2 मुलाजमीन शामिल तफ्तीश। दोनों मुलाजमीन को पाबंद किया गया कि पुलिस को इत्तला दिए बगैर शहर से बाहर ना जाएं। इससे कबल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली की जानिब से इनका पोस्टमार्टम कराने से मना किया गया था। कराची में जिन्ना हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शनीला ने कहा, आमिर लियाकत की फैमिली ने अभी तक पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी। इनके साहबजादे जब बरतानिया से पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो ही इस फैमिली के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला करेंगे।
اہل خانہ کے انکار کے بعد عامر لیاقت کی دست خاکی چھپا کے اسد خان. بی جے پی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر مذمتی بیان پر اسد الدین اویسی کو مہنگا پڑ گیا. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے خلاف مقدمہ درج. نئی دلی سے بھارتی میڈیا کے مطابق مقدمہ اشتعال انگیز بیانات پر درج کیا گیا. بھارتی میڈیا نے مزید بتایا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے مقدمے کے اندراج پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک ایسی ایف آئی آر ہے جسے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، جس میں نہ ہی کوئی جرم کی وضاحت کی گئی. انہوں نے کہا، ہم ان ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ نہیں ہیں. اسد الدین اویسی کا کہنا تھا، نفرت انگیز تقاریر پر تنقید اور نفرت انگیز تقاریر کرنے میں بہت فرق ہے. یو اے ای گورنمنٹ نے اوورسیز کو لوٹنے کا پلان بنا لیا. جولائی اور اگست میں یو اے ای سے انڈیا اور پاکستان جانے والوں کے لیے ایئر فیئر ڈبل ہونے کا خدشہ. نپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 6 روپے 40 پیسے اضافی کی منظوری دے دی. نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا. برٹش ایئر ویز نے آپریشنل مسائل کی وجہ سے 15 جون سے 30 جون تک اسلام آباد کے لیے پروازیں معطل کر دیں. پروازیں شیڈول کے مطابق 15 جون تک تو جاری رہیں گی. کچھ میڈیا اداروں نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد میں فیول شارٹیج کی وجہ سے پاکستان کے لیے برٹش ایئر ویز کی تمام پروازیں معطل کر دی گئیں. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے ان دعووں کی تردید کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ معطلی صرف برٹش ایئر ویز کے اندر آپریشنل مسائل کی وجہ سے ہوئی. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایندھن فراہم کرنے والے سے رابطہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہاں ایندھن کی کوئی کمی نہیں اور اسٹوریج ٹینک بھی بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ برٹش ایئر ویز مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور جلد ہی اس معاملے کے بارے میں وضاحت جاری کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے GVN نیوز. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.